साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे ईशा योगा सेंटर के साथ के अनुभव, जो कि सद्गुरु के द्वारा बनाया गया संस्थान है, जो लगातार मानव जीवन के कल्याण में अद्भुत तरीके से लगा हुआ है। इस संस्थान से यदि आप अनजान हैं तो मैं आपको ईशा योगा सेंटर की वह सब जानकारियाँ उपलब्ध करूँगा जिससे आप इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान को अच्छी तरह से जान पाएं, तथा यदि आप कभी यहाँ विजिट करें तो इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी सहायता हो सके। पहले हम ईशा का शब्द का अर्थ समझते हैं। साथियों, ईशा का अर्थ होता है सोर्स ऑफ क्रिएशन, अर्थात सृष्टिकर्ता, जिससे कि इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है। आइए अब हम जानते हैं कि ईशा सेंटर की स्थापना सद्गुरु ने क्यों की। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले विश्व के एकमात्र ध्यान लिंग की स्थापना के बारे में समझना होगा। साथियों, 12,000 साल पहले जब प्रथम योगी अर्थात आदि योगी अर्थात शंकर भगवान का हिमालय में अवतरण हुआ था, जिनको की सारी तंत्र विद्याओं का ज्ञान था, उन्होंने मानव जीवन को एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी मेथड तथा एक ऐसी पद्धति दी जिससे मानव जीवन का चिरकाल तक कल्याण होता रहे तथा मानव अपने जीवन की अधिकतम संभावनाओं तक पहुंच सके। यही आदि योगी की दी हुई टेक्निक्स हैं जो कि आज योगा के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। आदि योगी ने सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया तथा सप्त ऋषियों के शिष्यों में से एक ऋषि हुए जो सुनीरा के नाम से जाने जाते थे। आदि योगी के जाने के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अथक प्रयास किया कि कोई ऐसा जीव बना सकें जो आदि योगी की तरह विश्व गुरु बन सके तथा उन्हीं की तरह पूरे विश्व का कल्याण कर सके, किंतु उनके जीवन काल में यह संभव नहीं हो सका और यह महानतम कार्य अधूरा रह गया। फिर सुनीरा मुनि के शिष्यों ने यह बीड़ा उठाया, किंतु वे समझ गए कि आदि योगी जैसा मानव रूप निर्मित करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ध्यान लिंग के रूप में आदि योगी को धरती पर लाने का कार्य शुरू कर दिया। पिछले कई हजार सालों से यह मिशन ऐसे ही चला आ रहा था, किंतु कोई भी ध्यान लिंग की स्थापना के दुर्लभ कार्य को पूरा न कर सका। फिर इस सदी में जाकर एक बच्चे का जन्म मैसूर, कर्नाटका में 3 सितंबर 1957 को हुआ, जिसका नाम जग्गी वासुदेव रखा गया, जो आज विश्व में सद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। यह बालक बचपन से ही बड़ा अद्भुत था। इस बालक को 25 साल की उम्र में एक दिन जब ये चामुंडी हिल्स में एक चट्टान पर बैठे हुए थे, इनको आत्मज्ञान अर्थात एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और उसके कुछ ही समय बाद इनको इनके जीवन का सिंगल पॉइंट एजेंडा अर्थात हजारों साल से अधूरा लक्ष्य इनके गुरु पलानी महाशय के द्वारा एक छड़ी के स्पर्श से प्राप्त हुआ। वह लक्ष्य था ध्यान लिंग की स्थापना। ध्यान लिंग सद्गुरु के अथक प्रयासों से तैयार विश्व का इकलौता ध्यान लिंग है, जिसमें जीवन की सबसे उच्चतम संभावनाओं का मेल है, जिसके संपर्क मात्र में आने से व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। ध्यान लिंग पृथ्वी की अधिकतम घनत्व वाले ग्रेनाइट से बनी 13.9 फीट ऊंची एक शानदार काले रंग की आकृति है, जिसके भीतर तांबे से बनी एक छड़ है जिसमें मरकरी भरी हुई है तथा जिसमें 7 चक्रों को अधिकतम ऊर्जा स्तर तक ले जाकर उस महान ऊर्जा को लॉक कर दिया गया है। इसलिए विश्व में यह एकमात्र ऐसी आकृति है जिसमें 7 चक्र जागृत अवस्था में हैं। ध्यान लिंग एक सजीव आकृति है जिसमें से लगातार प्राण का उत्सर्जन
ऊर्जा के रूप में होता रहता है। यहाँ ऊर्जा का स्तर इतना प्रबल हो जाता है कि इसे नाद आराधना के द्वारा तोड़ा जाता है। इतनी अधिक ऊर्जा बहुत से व्यक्ति तथा श्रद्धालु को संभालना बहुत कठिन हो सकता है। इसीलिए नाद आराधना की जाती है ताकि उस ऊर्जा के दीवार को तोड़ा जा सके। ध्यान लिंग के दर्शन से पहले पुरुषों को सूर्य कुंड में तथा महिलाओं को चंद्र कुंड में स्नान करना चाहिए। सूर्य कुंड में जहाँ स्वच्छ निर्मल जल लगातार बहता रहता है, जो सुबह 6 बजे से लेकर सूर्यास्त के पहले तक खुला रहता है। यहाँ पर 3 रसलिंग की स्थापना सद्गुरु ने की है। इनके भीतर भी मरकुरी धातु भरी हुई है। ये 3 रसलिंग जो वास्तव में एक समान हैं, वे लगातार सूर्य कुंड के जल को चार्ज अर्थात आयनित करते रहते हैं, जिससे मनुष्य के मानसिक रोग भी ठीक होते हैं तथा मनुष्य की ग्रहणशीलता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद वहाँ हमें दर्शन होते हैं शिवा, हारा तथा सदा शिवा रूपी आदि योगी की 3 प्रतिमाओं के, जो कि सत्व, रजस तथा तमस गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का विकास तथा सृष्टि का अंत। इसके बाद हमें वहाँ नंदी के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो कि एक भव्य प्रतिमा है, जो ध्यानलिंग मंदिर के सामने प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थापित है। इसके बाद हमें कुछ ही दूरी पर एक इमली का वृक्ष दिखाई देता है, जो कि 400 साल पुराना है। सद्गुरु के पूर्व जन्मों में भी इस इमली के वृक्ष का उल्लेख मिलता है। इसके बाद लिंग भैरवी माता के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो कि सद्गुरु के द्वारा कॉन्सिक्रेट अर्थात प्राण स्थापना करके स्थापित की गई है। लिंग भैरवी एक स्त्रीण शक्ति की शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रचंडता तथा करुणा की पराकाष्ठा एक साथ विद्यमान है। यदि आप पर्याप्त ग्रहणशील हैं तो यह शक्ति आपको ओत-प्रोत कर देगी। इसके बाद अंत में हम पहुंचते हैं ध्यान लिंग के बहुत ही बड़े तथा भव्य गोलाकार कक्ष में, जो कि 25,000 ईंटों से बिना किसी पिल्लर के बनी हुई एक भव्य आकृति है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट तथा डायमीटर 76 फीट है। यह आर्किटेक्चर का एक अद्भुत करिश्मा है, जिसकी उम्र 5,000 वर्षों तक की मानी जाती है। इसके भीतर हमें दर्शन होते हैं 13.9 फीट ऊंचे ध्यान लिंग के, जिनके संपर्क में आने से आप ऊर्जा के बवंडर को महसूस कर पाएंगे तथा स्वतः ही आप ध्यान में प्रविष्ट होने लगेंगे। यही वह ध्यान लिंग है जिसके लिए सुनीरा मुनि तथा उनके बाद उनके मुनियों ने हजारों सालों तक अथक प्रयास किए थे, किंतु सौभाग्य से यह कार्य हमारे जीवन काल में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने संभव कर दिया। साथियों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको ईशा सेंटर तथा ध्यान लिंग से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकें। ध्यान लिंग के दर्शनों के बाद जब हम लगभग 1 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हम पहुंचते हैं एक ऐसे स्थल पर जो विश्व प्रसिद्ध है। वह है 112 फीट की आदि योगी की भव्य प्रतिमा। यह स्थल यहाँ होने वाले महाशिवरात्रि आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर से लोग स्पेशली महाशिवरात्रि के लिए आते हैं। इस बार 2020 में यहाँ लगभग 6 लाख लोगों का आगमन हुआ था। इस आदियोगी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2017 को किया गया था। साथियों, वीडियो आगे और भी रोचक जानकारियों से भरा हुआ है, इसे अंत तक अवश्य देखें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आपको इस प्रकार के और वीडियोस भी मिलते रहें। साथियों, आपके मन में प्रश्न आएगा, जहां महाशिवरात्रि में 6 लाख लोग आते हैं, वहां इतना अरेंज कौन करता है? साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा,
यह सब कुछ वॉलंटियर्स अर्थात स्वयं सेवियों द्वारा किया जाता है जो ईशा सेंटर तथा सद्गुरु से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ईशा सेंटर में 4000 परमानेंट वॉलंटियर्स हैं जो ईशा योगा सेंटर में ही रहते हैं तथा उन सभी वॉलंटियर्स का मार्गदर्शन करते हैं जो अपनी सेवा इस संस्थान में देना चाहते हैं। यदि आपको उच्च स्तर का मैनेजमेंट सीखना है तो एक बार आपको ईशा सेंटर कोयम्बटूर अवश्य जाना चाहिए। यहाँ का मैनेजमेंट, इस संस्थान की संरचना, कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की प्राकृतिक छटा, हरियाली तथा आश्रम के पीछे के वेलंगिरी माउंटेन्स देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि यह संस्थान स्वर्ग के समान है। इस आश्रम में अनेकों सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। सद्गुरु, उनके सन्यासियों एवं वॉलंटियर्स की टीम मनुष्य तथा समाज के कल्याण कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कार्य हैं: ईशा संस्कृति स्कूल, योगा ट्रेनिंग्स और योगा कोर्सेस, सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट जैसे कि कावेरी कॉलिंग, मीडिया और सोशल मीडिया के काम, ई कॉमर्स सर्विसेज जिसमें कि ईशा के प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं ईशा संस्थान के द्वारा संचालित होने वाले योगा प्रोग्राम्स एवं कोर्सेज के बारे में। पहला कोर्स है इसमें इनर इंजीनियरिंग। यह उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं तथा योग को नहीं जानते। सिर्फ यह कोर्स अटेंड कर लेने मात्र से भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने लगती है तथा आप भीतर से अधिक आनंदित एवं पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। इनर इंजीनियरिंग में आपको शांभवी महामुद्रा में दीक्षित किया जाता है, जिसके नियमित अभ्यास से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च से यह प्रूव हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 90 दिन तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करे तो उसके कोशिकाओं के स्तर पर वह 6.3 ईयर्स यंग हो जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ऊपर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके द्वारा संचालित योग ट्रेनिंग्स के बारे में तथा ट्रेनिंग को आप किस प्रकार कर सकते हैं एवं ईशा सेंटर कोयम्बटूर आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। इसलिए इसका अगला वीडियो अवश्य देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम।